क्या फ्रेंड्स आप अपने बेली फैट को लेकर परेशान हैं? क्या आप अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं? तो मैं आज आपको बहुत जबरदस्त कारण बताऊंगा जिसकी वजह से बेली फैट क्रिएट होता है और बेली फैट को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको बेली फैट है तो उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करें तो जिन मेल के अंदर उनका वेस्ट साइज 40 इंच से अबोव है और फीमेल के अंदर 35 इंच से अबोव है, उनको डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हमारी बॉडी जो है वो एक मैकेनिज्म पे काम करती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस मैकेनिज्म। यानी कि जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, हमारे घर में अगर फ्रीज है ना, तो हम उस फ्रीज के अंदर एक कैपेसिटी तक फूड स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन जब हम ओवर कैपेसिटी उस फूड फ्रीज के अंदर स्टोर करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन बॉडी के अंदर क्या होता है कि हम जब भी हमारी बॉडी के अंदर हम फेट फूड कंज्यूम करते हैं तो हम ओवर जब स्टोरेज करने जाते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हो जाती है और उससे बेली फैट और बॉडी की ओबेसिटी क्रिएट होती है ना। तो अपन बात करते हैं कि क्या चार ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मेनली बेली फैट क्रिएट होता है। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, बॉडी जब भी हम स्ट्रेस में होती है या हम स्ट्रेस लेते हैं है ना, या हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो क्या होता है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड पे आ जाती है। तो बॉडी को नहीं पता है कि वो जो ग्लूकोज है उसको कहाँ यूज़ करना है। तो वो बॉडी एंड ऑफ जाके वो बॉडी के अंदर फैट के रूप में स्टोरेज हो जाता है। और स्ट्रेस के दरमियान हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो कि फैट स्टोरेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देता है। एंड सेकंड इज ए शुगर। जब हम बहुत ज़्यादा पैकेट फूड, फास्ट फूड, या फिर हम जैसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये सब हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शुगर है वो भी बॉडी में फैट के रूप में स्टोरेज होता है। थर्ड थिंग है हमारा वर्किंग पैटर्न, हमारा डे एक्टिविटी। यानी कि हमारी जॉब या हमारा वर्क, हमारा शेड्यूल ऐसा है कि जहाँ हम अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं करा पाते हैं। हम कोई भी एक्सरसाइज, योगा या फिर हम रनिंग, वॉकिंग ये नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारा पैटर्न ही ऐसा है जॉब का कि जहाँ हम सिटिंग जॉब करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी फैट स्टोरेज होने के चांस या बेली फैट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड फोर्थ थिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, वो है हमारा स्लीप पैटर्न। जब भी हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज, बेली फैट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आज आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर को इंटेक करिए। अगर आप मेल है तो आपको 30 टू 38 ग्राम फाइबर डेली इंटेक करना चाहिए। अगर वुमेन्स है तो 21 से 25 ग्राम फाइबर आपको डेली इंटेक करना चाहिए। और फाइबर क्या है, हमें ओवर ईटिंग से बचाता है, या हमारे अंदर फूड क्रेविंग्स रहता है तो उस फूड क्रेविंग से भी प्रिवेंशन फाइबर करता है, और एक हमारे अंदर फुलफिलनेस की फीलिंग फाइबर हमें देता है। सेकंड थिंग, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करिए। कितना प्रोटीन, तो मैंने एक वीडियो में बात करी थी कि जितना आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम आपको डेली नॉर्मल पर्सन को प्रोटीन कंजप्शन करना चाहिए। एग्जाम्पल, आपका 60 ग्राम वेट है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन डेली कंजप्शन करना चाहिए। क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए जो बॉडी का एनर्जी यूज होता है उससे हमारी बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, और इसको हम थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर बेली फैट और फैट स्टोरेज के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन फूड से, अदर सोर्स से आप यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड थिंग है कि आप जितने भी फास्ट फूड या ट्रांस फैट या फिर प्रोसेस फूड खाते हैं उनको आप अवॉइड करिए। क्योंकि ये ट्रांस फैट फूड जो है, वो प्रोसेस फूड जो है, वो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, आपके हार्मोनल इम्बेलेंस करते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं, जिससे आपकी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और फोर्थ थिंग कि आपको जो डिनर है वो लाइट और अर्ली डिनर आपको हमेशा करना चाहिए। यानी कि जब भी आप सोने वाले हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए आप 10 बजे या 11 बजे सोते हैं, तो आपको 7 बजे आपका डिनर ले लेना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपका जो आपने डिनर किया है वो डाइजेस्ट होगा। अगर मान लीजिए आप 11 बजे सोते हैं और आपने 10 बजे खाना खाया है, तो वो जो डिनर, जो भी फूड आपने खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं फैट के रूप में कन्वर्ट होकर बॉडी के अंदर स्टोरेज होगा। और आपको लाइट खाना खाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने लाइट खाने का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, और आप रोटी कम लीजिए, आप दलिया खा सकते हैं, बहुत सारे उसके एग्जाम्पल हैं, आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और 5 थिंग कि आपको स्ट्रेस रिलीज करना चाहिए। अब स्ट्रेस रिलीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हर व्यक्ति की लाइफ में कहीं न कहीं स्ट्रेस छोटा सा होता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को मॉडरेट। स्ट्रेस रिलीज के लिए सबसे पहले आप अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। आपको जो काम पसंद है, म्यूजिक सुनना, गेम खेलना, अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करना, आपको कॉमेडी देखना, या आपको अच्छी मूवी देखने की हैबिट है, वो आप कहीं न कहीं थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे आपका एक स्ट्रेस रिलीव होगा, आपको नींद अच्छे से आएगी, और प्लस आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोनल बैलेंस रहेगा। तो ये जो 5 वे है, इसको आप अपनी बॉडी डेली लाइफ में एक्टिवेट करके आप अपनी बेली फैट को आराम से कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।